योग्य बताइए। अगर हमको कोई भी गलत रास्ते पर ले जाए, भगवत भक्ति से विमुख करे, हमको व्यर्थ के साधनों में लेकर के जाए, सत्संग को छुड़ावे, संत महापुरुषों की संगति को छुड़ावे और विषय विकारों की तरफ लेके जाए, ऐसे व्यक्ति का त्यागना बताया है। उसका त्याग कर दो। दादु अज्ञान मूर्ख हितकारी सज्जनो समो रिपु ज्ञात्वा तजते निरामयी मनोजित। अज्ञानी आत्मा से विमुख और मूर्ख कहिए व्यवहार से शून्य और अपना शुभ चिंतक, तो भी वे सज्जन शत्रु के समान ही हैं। अर्थात कुसंगति वाला व्यक्ति कितनी हमारी हित की बात क्यों ना कहे, परंतु उसकी नहीं मानना। उसका तो वो कभी भी आपको जो है ना सच्चाई के पथ पर से डिगा देगा। कुछ समय के लिए आपको जो है ना अच्छी अच्छी बातें बताएगा, परंतु ऐसे प्राणी से सावधान होकर के रहना। कुसंगति केते गए तिनका नाम न ठाम, दादू ते क्यों उदरे साधु नहीं जिस गांव में। कुसंग में पढ़ करके कितने ही अज्ञानी मूर्ख संसारी जीव अधोगति में चले गए। उनकी कुसंगियों का ना तो कोई उनका नाम है, ना उनका कोई ठिकाना है। आज उनका कोई गांव, सब ही ये ऐसे लोग होते हैं कि इनका कोई थोड़े दिनों तक इनको याद रखते हैं, लोग बाग भूल जाते हैं मरने के बाद में। ऐसे लोगों को जो कुसंगति का जो है ना साथ देता है, कुसंगति में जो रहता है, ऐसे जीवों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। और इस गांव के जिस गांव में संत महापुरुष नहीं होवे, वो गांव भी धिक्कार योग्य बताया है। साधु जिस गांव में न रहे, वो बस्ती भी रहने योग्य नहीं होती है। साधु जिस गांव में होता है, उस गांव का कल्याण होता है। भगवान उस गांव की स्वयं रक्षा करते हैं और संत की दृष्टि रहती है, कृपा रहती है। वो अपनी बस्ती पर कभी आंच नहीं आने देता है। साधु एक जति सती होवे, एक जति सती होता है ना, पूरे नगर को बचा जाता है। यहां पर हम देखने में, कई जगह हमको देखने में आता है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहां पर आज भी ओला वृष्टि नहीं होती है। संतों ने उस गांव के कार खींच दी, उस गांव के कार खींच दी कि महाराज मेरी बस्ती पर जो है ना, जब तक मैं जिंदा रहूं या मैं नहीं भी रहूं, तो भी मेरी बस्ती पर कभी ओला वृष्टि नहीं होनी चाहिए। ऐसे गांव देखने में आते हैं। एक गांव है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, वहां महात्मा अवधूत जी आत्माराम जी महाराज हुए थे। नाटोज गांव गंज खेलडी के पास अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और वहां पर बाबा अब थे जिनका नाम था आत्माराम जी महाराज। दादूपंथी संत थे ये। इन्होंने उस नाटोज गांव पर ऐसी कृपा बरसाई, ऐसी कृपा बरसाई कि उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति तो एक तो सरकारी नौकर है, उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति गवर्नमेंट उसके नौकरी है, और दूसरा उस गांव के ऊपर उनकी ऐसी कृपा है कि उस गांव में कभी ओला नहीं पड़ते हैं। ऐसे महापुरुष जहां संत निवास करते हैं, जहां भजनानंदी महापुरुष निवास करते हैं, जो भगवत भक्ति में तदाकार रहते हैं संत, और फिर बस्ती में रहें तो उस बस्ती का कल्याण कर देते हैं, वहां के लोगों का भी कल्याण कर देते हैं। वहां की जो पीढ़ी, नई जो पीढ़ी आती है, वो भी सुधर जाती है। आज मैं उस गांव में जाता हूं तो बाबा जी को गए आज 25 साल हो गई, परंतु वहां आज भी दादूराम सतराम जैसे ही गांव में निकलते हैं, सब लोग बाबा दादूराम सतराम कहां जा रहे हो, बाबा तुम कहां जा रहे हो, इस तरीके का वहां पर। बाबा चाय तो पी जा, बाबा छाछ तो पी जा, बाबा भोजन तो कर जा, तुम कहां जा रहे हो।
इस तरीके की वहां जनता आज प्रेम करती है। बाबा अवधूत जी महाराज की कृपा है कि उस गांव में कोई भी साधु जो है ना जाता है भूखा नहीं रहता है। आज भी वहां साधु रह रहे हैं, उनकी समाधि स्थल पर ये संत जहां निवास करते हैं वहां भक्ति की महिमा फैला के जाते हैं। अपने भगवान की भक्ति की महिमा जनता जनार्दन में है, वहां की भविष्य की पीढ़ियों को सुधार जाते हैं। ऐसे महात्मा अवधूत जी महाराज, ऐसे संत जहां निवास करते हैं वहां ओला वृष्टि नहीं होती है। अनेक अनेक बाधाएं, अनेक अनेक कष्टों का निवारण कर देते हैं। कुसंगति के ते गए तिनका नाम न ठावे, दादू ते क्यों उधरे साधु नहीं जिस गांव। उस गांव का उद्धार कैसे होगा जिस गांव में साधु नहीं है, कोई जति सती नहीं है, तो उस गांव का उद्धार होना असंभव है। परोपकारी संत होए ग्राम तजो कर छोए, तीन तापपुर को भई पुन लाए कर्मोए। एक नगर में एक परोपकारी महात्मा रहते थे। नगर वासियों से याचना करके और संत जो है ना भिक्षा करते हैं गांव में जाकर के, और भिक्षा का अन्न ला करके जाने कितने जीवों का भरण पोषण करते। भूखे प्यासे दुखियों की सेवा सत्कार किया करते थे। कुछ गांव के लोग ईश्वर विमुखी कहने लगे कि तुम गांव से चले जाओ, गांव को लूट लूट करके दुनिया को खिलाते हो। महात्मा चले गए, गांव के ऊपर तीन ताप पड़े, अध्यात्म अधिभौतिक अधिदेविक आकर पड़ी। गांव के सब लोग घबरा उठे। विचारशील लोगों ने कहा सुख चाहते हो तो उन्हीं महात्मा को वापस ला करके बसाओ, वे परोपकारी जन समुदाय की सेवा करने वाले ईश्वर रूप हैं। जब गांव के लोग उनके पास जाकर अपना अपराध क्षमा याचना की, और साधु तो सहज भाव होते हैं, जनता जनार्दन ने माफी मांगी, संत सहज भाव से वापिस गांव में आ गए। जब साधु रुष्ट होकर के अगर गांव से चला जाए तो समझ लेना उस गांव का भी विनाश होने वाला ही है। उसको, उस गांव को कोई नहीं बचा सकता। फिर साधु भजन करने वाला साधु रुष्ट होकर के चला जाए तो समझ लेना काल ही पड़ेगा वहां पर। और जहां संत भजन करने वाले रहते हैं, जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देते हैं, जाने हमारी कितनी पीढ़ियों को सुधार जाते हैं। संत ऐसा कार्य किया करते हैं। भाव भक्ति कर भंग कर बटपारे मारे बाट, दादू द्वारा मुक्ति का खोले जड़े कपाट। असत्य मार्गी परमेश्वर के भाव और भक्ति को त्याग करके बटपारे डकैती करने वाले, पथिकों को लूटने वाले ऐसे असुरों को देखकर मुक्ति का द्वार खुला हुआ भी बंद हो जाता है। अर्थात वाचक पुरुष भाव भक्ति को मिटा करके विषय वासना में भटकावे, और ब्रह्मवेता संतों के सत्संग में आने वालों के लिए मोक्ष द्वार खुलता है और संपूर्ण कर्म बंधन कट जाते हैं। कोई एक संत नारायण दास जी महाराज हुए हैं। नारायण दास जी महाराज दादू दयाल महाराज के पोता शिष्य हुए थे। किसी संत के द्वारा कोई त्रुटि हो भी जाती है, कई बार गलती हो जाती है, परंतु सभी संत ऐसे नहीं होते हैं। किसी के बारे में हम, एक संत ने कोई गलत कार्य कर दिया तो ये नहीं होता है कि सभी संत ऐसे ही हैं। एक बार दादू दयाल महाराज के शिष्य नारायण दास जी महाराज, जो कि दादू दयाल महाराज के पोता शिष्य थे, इनके नारायण दास जी महाराज के शिष्य थे जसवंत सिंह जी, राजा जोधपुर के जो थे, वो नारायण दास जी महाराज के शिष्य थे। तो मारवाड़ की धरती पर राजा जसवंत जो थे, राजा जसवंत सिंह जी ने सभी साधुओं को दंडित करके वहां से निकाल दिया। मारवाड़ से सभी साधुओं को निकलवा दिया।
कोई एक संत ने कोई गलती कर दी होगी किसी कारणवश, और दंड उसमें सब साधुओं को मिला, पूरे मारवाड़ के साधुओं को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। साधु आकर के नारायण दास जी महाराज के पास में, सब साधु आकर के बोलते हैं कि महाराज आपके शिष्य ने जो है ना हमारे तो आश्रम ही छुड़वा दिए, गांव से निकलवा दिया हमको। सब जाकर के नारायण दास जी महाराज से बोलते हैं ये बात। नारायण दास जी महाराज चल करके जोधपुर दरबार पहुंचते हैं और दरबार में जाकर के जसवंत सिंह जी को बोलते हैं कि 2 थैलियां पैसों की लेके आओ। पैसे की 2 थैलियां, खजांची को बोले कि भाई 2 थैलियों में बहुत सारे पैसे ले आकर के रख दिए और